हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 16 प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसका हम प्लेलिस्ट बना दिया, आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि इस प्रकाशन के सेट से हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पूछा गया है। इस वजह से इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 17 को कवर कराने वाले हैं। सेट नंबर 17 को कवर कराने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग दिख पाए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और साथ में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा, उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दिया गया है कोरोमंडल तट जो है वह किन दो राज्यों की गृह भूमि है। तो यह जो गृह भूमि जो है, यह जो जगह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कोरोमंडल तट जो है भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है, जो कि यह पूर्वी घाट जो है हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, हाल ही दिसंबर 2023 में एनडीबी के वित्तीय वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिसंबर 2023 में एनडीबी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान के संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। यह जो किया गया इसका जो सही आंसर जगह 6.7%। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री जो है श्री अजय भट्ट, इन्होंने मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाए हैं। जो कि यह मिशन अंटार्कटिका क्या है, तो मिशन अंटार्कटिका जो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग टीम दल की है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने को वाले हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग के एक टीम को हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन पूछ दे यहाँ कहाँ से दिखाया गया था, तो यह दिल्ली से। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। तो यह 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना बना था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा झारखंड। झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो झारखंड का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में 28वें राज्य के रूप में हुआ था। फिर यहाँ देगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य के रूप में बना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्क जो समूह जो है इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल है, तो इसमें जो शामिल जो है वह 8 देश हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। जो कि सार्क की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। वही सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो सार्क का सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिसंबर 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन जो चल रहा है उसमें हार्दिक पांड्या को किस टीम की कप्तान घोषित किया गया। यह जो किया गया मुंबई इंडियंस का। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है,
हाल ही में दिसंबर 2023 में किन भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? यह जो जगह जो बनाई है वो लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसका समापन जो है किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो यह जो हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई से। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुआ था, तो यह जो लड़ाई जो होता है 1792 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह जो है इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे, जो कि टीपू सुल्तान चतुर्थ एंग्ल मैसूर जो है 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 को मारे गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें से कौन से पुरस्कार है जो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पहला दिया गया जो कि भारत रत्न, तथा अगला दिया गया परमवीर चक्र, तथा अगला दिया शौर्य चक्र। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तानसेन सम्मान जो है वह भारत के कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यह जो किया गया वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में उपस्थित नवरत्नों में से एक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया दिसंबर 2023 तक के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल रामसर स्थल दिसंबर तक जो था 75 था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आंसुपा झील और तम्पारा झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है प्रीटोरिया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण अफ्रीका के विधायी राजधानी क्या है? तो विधायी राजधानी जो है केप टाउन है। याद रखिएगा कहाँ पे विधायी राजधानी? तो केप टाउन है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है? तो न्यायिक राजधानी जो है ब्लूम फोन्टीन है। और वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर जो है जोहान्सबर्ग है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या जो है 13.07 करोड़। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय होता है? तो यह जो होता है अनुच्छेद 246 के तहत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देश की भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो दूसरी बड़ी जो है वो अडानी समूह है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1853 में बंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1853 में जो पहली बार ट्रेन चलाया गया था बंबई से थाने, वह कितनी दूरी तक चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था यह 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कब चलाया गया था? तो यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जो 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह जो अधिकार जो देता है अनुच्छेद 226 देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह जो देता है अनुच्छेद 32 देता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल जो था 1991 से 96 तक था। फिर ये अगला दिया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे यह पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक कार्यकाल इनका था। फिर इन्होंने 1998 से 99 के बीच में प्रधानमंत्री बने थे और पुनः फिर 1999 से 2004 में यह प्रधानमंत्री बने थे। वही एच.डी. देवगौड़ा यह जो थे यह इन्होंने 1996 से 97 के बीच में इनका कार्यकाल था। फिर अगला है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो थे यह 1997 से 98 में प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा ABCD हो जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कथन ए दिया गया, जो कि यह दिया गया है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया है, जो कि यह भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत धारा 15 में भारतीय प्रेस काउंसिल की शक्तियां प्रदान की गई थी। फिर अगले देश समाचार पत्रों और एजेंसियों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। जो कि ये भी जो दिया गया वो ये दिया गया जो सही है। तो इसमें बताना है कि इसमें का सही कौन सा कुट सही हो जाएगा। तो इसमें एक गलत है परंतु आर सही है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है तात्या तोपे इन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तात्या तोपे जो थे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो यह जो भाग जो लिए थे वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि तात्या तोपे ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहेब के साथ मिलकर किए थे। वही कानपुर में सिपाही विद्रोह जो था वह 1857 को कार्लिन कैंपबेल सेनापति ने दबा दिया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस संविधान को, भारतीय संविधान को किसने हिंदुओं का निकाय कहा है। तो यह जो कहा गया था वो लॉर्ड विस्काउंट द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक अप्रत्यक्ष कर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसमें अप्रत्यक्ष कर कौन सा है वह बताना है। तो यह जो हो जाएगा वस्तु और सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी, जिसे वस्तु और सेवा कर कहा जाता है, को लागू किया गया था, जिसे केंद्र एवं राज्यों को 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 उपकर को समाहित किया गया था। जो कि यह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो यह जो था 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु और सेवा कर को मंजूरी मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है मेघालय में स्थित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा पहाड़ी है जो मेघालय में नहीं स्थित है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया जयंतिया जो कि है, अगला है खांसी जो कि ये भी है। तो अगला दिया गया जावड़ी। जावड़ी जो है मेघालय में ना होकर यह कहाँ पे, तो जावड़ी पहाड़ी की श्रेणी जो है पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणी में से एक है, जो कि उत्तरी तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। तो यह जो है यह मेघालय में नहीं स्थित है। बाकी अगला देगा गारो, जो कि ये भी मेघालय में, तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यह जो है हिंद महासागर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का जो उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह से कौन सी मिट्टी से निर्मित हुआ है। यह जो निर्मित जो हुआ जलोढ़ मिट्टी से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होने वाला कौन सा है। यह जो होता है वह अंतिम वस्तुओं की बिक्री। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य होता है। जो कि भारत में एक वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो यह जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया सामाजिक समानता जो कि है, अगला है सामंजस्य जो कि है,
अगला है सार्वजनिक सफाई, जो कि ये भी है, तथा अगला देखिए सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन जो है यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? यह जो किया गया था 1948 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वह किसके द्वारा लागू किया गया था? यह जो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह 1793 में लागू किया गया था, जो कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई थी। जो कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व का 89% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था तथा 11% जमींदारों को प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से किसका गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? यह जो किया जाता है वित्त आयोग का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है जो कि अर्ध न्यायिक कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जिनकी मृत्यु जो है घोड़ा से गिर के हो गया था? तो यह जो हुआ था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, जो कि 61 नंबर दिया गया है कि इस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है जहां गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो यह जो होता है वह उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रति हेक्टर के हिसाब से गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो वह पंजाब राज्य में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यह जो देता है यह अनुच्छेद 324 देता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? यह जो अंगीकृत जो किया गया था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब से पारित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है यह कब से पारित किया गया था? तो यह जो किया गया था 1949 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रण करता है। जो कि यह अधिनियम जो है 16 मार्च 1949 से लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी जो है सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? यह जो विकसित जो किया गया था चीन में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन सा था? जो और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चीन पे शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन से थे और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था वह किंग राजवंश थे, जो कि 1911 में यह गणराज्य की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अबू धाबी जो है वह किस देश की राजधानी है? तो यह जो राजधानी जो है संयुक्त अरब अमीरात का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या होता है, तो इसकी मुद्रा जो है यूएई दिरहम होता है। वही वर्ष 1971 में प्रथम 6 रियासतों को मिला गया एक संघ का निर्माण कर संयुक्त अरब अमीरात का नाम दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा इटली, इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी जो है रोम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है कि इसमें कथन जो दिया गया वो कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला क्या दिया गया कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जो कि ये सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जो कि ये जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक सही है, तो केवल एक जो दिया गया सी में दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से 56 के बीच में, वह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह जो था हैरलेट डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकता किस पे दिया गया था, तो मुख्य प्राथमिकता जो था कृषि और सिंचाई पर दिया गया था। जो कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चला था, तो कुल भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत अब उसको हटा के नीति आयोग लागू कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है। तो यह जो किया गया है वह योजना आयोग के स्थान पे किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि कौन सी समिति है जिसके सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। यह जो दिया गया था वो सिंधवी समिति के इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सिंधवी समिति जो है यह सिफारिश कब किया था, तो यह जो सिफारिश जो है 1986 में किया था। अब जो कि इसी के तहत 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो गया। तो यह जो हुआ है यह 0.3%। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि ब्रेल प्रणाली जो है इनमें से किस पर आधारित है, यह जो आधारित जो है बिंदुओं पर है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसका आविष्कार जो 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है, तो इंजन रहित रेलगाड़ी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1967 ईस्वी में किया गया था। जो कि वर्तमान में इस संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल 191 देश शामिल हैं। जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन से सुमिलित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है।
तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया झूमर, जो कि हरियाणा, जो कि पहला ही जो दिया गया है वह गलत दिया गया है, क्योंकि झूमर लोक नृत्य जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। तो यह जो दिया गया है हरियाणा दिया गया, जो कि गलत दिया गया है। फिर अगला देगा तमाशा, जो कि महाराष्ट्र, जो कि ये जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तथा अगला देख कजरी उत्तर प्रदेश, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख बाउल पश्चिम बंगाल, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत का पहचान करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने एक्सचेंज खोने का डर कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने एक्सचेंज खोने के डर को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है नोमोफोबिया कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सत्यजीत रे द्वारा सबसे पहले चलचित्र कौन सा था। सबसे पहला तो यह जो था वह पंथेर पंचाली था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पंथेर पंचाली जो है सत्यजीत रे के चर्चित फिल्मों में से एक है। जो कि यह सत्यजीत रे जो थे पश्चिम बंगाल के फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे, जो कि सत्यजीत रे को 1992 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दीपा कर्माकर जो है इनका किस खेल से संबंध है। तो इनका संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक हैं। जो कि दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में पहली बार भाग ली थी। जो कि इन्होंने भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया धम्मचक्र प्रवर्तन, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो है नामक बौद्ध आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था। यह जो किया गया था सारनाथ में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किन युगम की एक ही एसआई इकाई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा इसमें युगम दिया गया, कौन सा जोड़ा दिया गया जिसमें दोनों का एसआई मात्रक जो है एक ही होता है। तो यह जो होता है इसमें जो दिया गया कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन से ठोस विद्युत का चालक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो ठोस विद्युत का चालक नहीं होता है। तो देख लेते हैं पहला क्या दिया गया। तो पहला दिया गया एमजी, जो कि होता है। अगला दिया गया ए टीआईओ, जो कि ये भी होता है। तथा अगला देगा I2, जो कि ये जो होता है नहीं होता है। तथा अगला देगा H2O, जो कि ये भी नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो सी और डी नहीं होता है, जो कि किस में दिया गया तो सी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन है जो कि द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला देखिए बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, जो कि सही है। अगला दिया यह एक अस्थिर मेमोरी है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया। यह एक स्थिर मेमोरी होता है। जो कि अगला देखिए कंप्यूटर द्वितीय मेमोरी के बिना चल सकता है, जो कि सही है। तथा अगला इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था। तो इसका गलत जो हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक जो होता है पीबी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तत्वों के प्रतीक का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो तत्वों के प्रतीक की शुरुआत जो है बर्जेलियस द्वारा किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रक्त समूहों की खोज किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त समूहों की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था कॉल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थों की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्र फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। तो यह जो लगाए थे यह जो हो जाएगा 1924 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पदार्थ का पांचवी अवस्था कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन जो है उसको करंट पेज रिलोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है F5 का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यह जो मापा जाता है क्यूरी में मापा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रेडियो सक्रियता का एसआई इकाई क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता का एक एसआई इकाई जो होता है बैकुरल होता है। वही शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। वही दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति में गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दे गया इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, जो कि सही है। अगला दे इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तथा अगला दे इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। यह जो जीव जो होता है इसमें जो दिया गया इकाइनोडर्मेटा जो है वह समुद्री जीव होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इकाइनोडर्मेटा में अस्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 121 नंबर, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो कथन दिया गया है सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा यह एक आणविक रोग है, जो कि यह भी सही है। तथा अगला दिया है यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, जो कि यह भी सही है। तो ये सभी जो दिया गया है वह सभी सही है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग और जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या कहलाता है। तो यह जो हो जाएगा वह अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा इसके विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है लेकिन उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या कौन सा बल प्रयोग कर रहा है। तो यह जो बल जो प्रयोग जो होता है वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। इसका आंसर जगह सी नंबर जगह। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इफ्रेंड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इफ्रेडा पौधा जो इस किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो यह जो किया जाता है वह अनावृति बीजी द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होता है। यह जो करता है वह समतल दर्पण। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गतिशील विद्युत आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है। यह जो उत्पन्न जो करता है यह हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं स्तनपाइयों में डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्तनपाइयों में क्या होता है। तो स्तनपाइयों में जो होता है बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है 129 नंबर दिया गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, तो सबसे पहले इसका सूत्र जान लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है H2O2 होता है। क्योंकि यह क्या होता है, तो यह जो होता है ऑक्सीकरण और उपचायक दोनों होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो निम्न में से किसे उल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसे उल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह सटिवा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लेंस की इकाई का एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है यह हो जाएगा डायोप्टर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया प्राकृतिक आवास से निकालकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक आवास से निकालकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाने को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है पुनर्स्थापित कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है इक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इकाइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त जो होता है ऑरलॉन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।